अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है आपने इन तमाम को सॉल्व करके दिखाना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उन इक्वेशंस में जो आपको वेरिएबल मेंशन नजर आ रहे हैं आपने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। आगे लिखा हुआ है गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपने इन तमाम इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद इनके आंसर को 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करके लिखना है जहां पर जरूरत पड़ेगी, जहां पे जरूरी होगा। अगर कहीं पे जरूरत नहीं पड़ रही, जरूरी नहीं है, तो जो आपके फाइनल आंसर्स आ रहे होंगे वही आपके आंसर्स कंसीडर किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम इसके सबसे पहले ए वाले पार्ट से। तो ए वाले पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन मेंशन्ड है वो है x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड मेंशन्ड है, और राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड होने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर आपको होल पार्ट 2 भी मेंशन नजर आ रही है इस कंप्लीट ब्रैकेट पर, जिसमें आपके पास x इनसाइड लिखा हुआ है। तो जब तक आप इस होल पार्ट 2 को रिमूव नहीं करेंगे, इस पार्ट 2 को यहाँ से हटाएंगे नहीं, तब तक आप x की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जिसमें आपके पास वेरिएबल्स जो है वो ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखे हों और ब्रैकेट्स के ऊपर कोई होल पार मौजूद हो, तो आपको सबसे पहले उस होल पार को रिमूव करना पड़ता है, तभी जाकर आप उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप जानते हैं हमेशा स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो जब आप x + 1 होल स्क्वायर पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए मैं इस लेफ्ट साइड पर जस्ट लिख रहा हूं x + 1, इस पे स्क्वायर नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने जब स्क्वायर रूट अप्लाई करना है इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन राइट साइड पे जो है मैं स्क्वायर रूट को मेंशन करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 9। और स्क्वायर रूट के हमेशा 2 पॉसिबल आंसर्स होते हैं, 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, तो इसलिए आप इसके साथ प्लस और माइनस लाजमी लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए जब मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 9 यहाँ पर किया है इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया। यहां पे मैंने स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव नेगेटिव लगाता तो यहाँ पर 4 डिफरेंट केसेस बन जाते, 4 डिफरेंट इक्वेशंस बन जाती और उनको भी सॉल्व करके आप इसी इक्वेशन तक पहुंचते। इसलिए लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट लिखना और प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है और जो केसेस एट द एंड बनने हैं वो इसी इक्वेशन से जस्टिफाई हो जाते हैं। अदरवाइज हर बार स्क्वायर रूट को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो साथ पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आप जरूर यूज करेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। आप जानते हैं कि ये जो x + 1 है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 9 के, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 के इक्वल, क्योंकि 3 टाइम्स 9 होता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव का साइन साथ वैसे का वैसे ही आने वाला है। अब ये जो x + 1 इक्वल्स है पॉजिटिव नेगेटिव 3 के, इसका मतलब है कि 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो x + 1 पॉजिटिव 3 के इक्वल है, आप यूं इसको सॉल्व करेंगे, या फिर आपके पास ये x + 1 जो है नेगेटिव 3 के इक्वल है। तो ये जो 2 आपके पास डिफरेंट साइंस आया करेंगे, आपने इन दोनों डिफरेंट साइंस के अलग अलग इक्वेशंस के साथ इस तरह पॉसिबिलिटीज निकालकर आपने इनको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे ये 1 ऐड हो रहा है, इस 1 को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो 3 में से जाके सब्ट्रैक्ट होगा, और 3 - 1 आपको पता ही है वो कितना होता है, वो होता है 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x = 2। यहाँ पे भी 1 ऐड हो रहा है, इसको आप मूव करेंगे दूसरी तरफ तो इक्वेशन में जाकर -3 में से जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, और -3 - 1 होता है -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 1 4, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 3 का जो कि माइनस है तो -4। तो ये आपके पास इस इक्वेशन के दोनों आंसर्स आ गए, एक है x = 2 और एक है x = -4। इसी तरीके से हमने अब बाकी पार्ट्स भी करने हैं। तो आइए अगले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है 2y + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पर जो वेरिएबल y है आपने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी आपको स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा तो आप जानते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो जस्ट यहाँ पे 2y + 1 रह जाएगा, और राइट साइड पे जो आपका स्क्वायर रूट है वो इस 16 के ऊपर इस तरीके से आपने लगा देना है। क्योंकि आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो आपने प्लस माइनस का साइन यहाँ
पर लाजमी यूज़ कर लेना है। आगे आप लिखेंगे 2y + 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, आपको पता है 4 के इक्वल होता है क्योंकि 4 टाइम्स 16 होता है, तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे और ये जो प्लस माइनस का साइन है इसके साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के आपकी दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी कि या तो ये 2y + 1 पॉजिटिव 4 के इक्वल है, और या फिर आपके पास ये जो 2y + 1 है ये नेगेटिव 4 के इक्वल होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव 4 को आपने इस तरह अलग अलग यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। 1 ऐड हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो 4 में से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 - 1 होता है आपके पास 3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2y वैसे का वैसे ही। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाके 3 को डिवाइड करेगा, यानी 3/2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। आप इसी आंसर को मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तमाम के तमाम आंसर्स करेक्ट हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। आगे आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे 2y लिखा हुआ है, ये भी 1 ऐड हो रहा है, इसको आप दूसरे मूव करें तो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये -4 - 1 आपको पता है माइनस माइनस प्लस 4 + 1 होता है 5, साइन बड़ी वैल्यू का 4 का यानी -5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2y वैसे का वैसे ही रह जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाके -5 को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो आप इस आंसर को भी डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 3/2 तो आपको पता ही है, ये 1.5 होता है, इसको आप 1.5 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये भी आपको पता है ये 2.5 होगा। आप इसे कैलकुलेटर से भी मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास देखें 2.5 होगा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये नेगेटिव का साइन और ये 2.5। तो इनमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों आंसर्स चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हो या डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए हो करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही आपके पास डिजिट आ रहा है। तो ये आपके पास बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर सी करते हैं। पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है 5h - 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। यहाँ पर भी आप देखें वेरिएबल h है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो ये वाला स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे जस्ट बचेगा 5h - 4 और 81 के ऊपर आपको इस तरह स्क्वायर रूट लगा देना है। और क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट की दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो आपने यहाँ पर प्लस माइनस का साइन भी लिख देना है। अब आगे आप इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें, आप कह लें तो यहाँ पर 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 के इक्वल होता है, क्योंकि 9 टाइम्स 81 होता है, और साथ ये प्लस माइनस का साइन अलग से आएगा। अब आपने इस इक्वेशन को दो तरह सॉल्व करना है, एक बार ये कि 5h - 4 शायद पॉजिटिव 9 के इक्वल होगा, एक बार ये आप पॉजिटिव 9 के इक्वल लिख देंगे, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके पास जो ये 5h - 4 है ये नेगेटिव 9 के इक्वल हो, तो आप यहाँ पे नेगेटिव 9 के इक्वल रख के इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इन इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करें, ये -4 है यानी 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये इस तरह ऐड हो जाएगा। तो 9 + 4 कितना होता है, वो होता है आपके पास 13, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 13 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5h। अब यहाँ पे 5h का मतलब है 5h से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये 13 को डिवाइड करेगा, यानी 13 / 5 हो जाएगा। अब ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 13 को आप डिवाइड करें 5 से तो आपके पास आंसर आएगा ये फ्रैक्शन फॉर्म में, इसमें आप SD का बटन दबाएंगे तो ये बन जाएगा 2.6। तो आप अपने आंसर को 2.6 भी लिख सकते हैं और 13/5 भी लिख सकते हैं, इसमें करेक्ट करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली, तो इसको हम इसी तरह लिखने रह देते हैं। आगे यहाँ पे आप देखें ये -4 लिखा हुआ है, यानी 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये दूसरे मूव करेंगे तो जाकर ऐड होगा इस तरीके से। अब आप यहाँ पे 5h को वैसे का वैसे ही लिख दें, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 9 में से आपको 4 को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 और साइन बड़ी वैल्यू का 9 का यानी -5। अब 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाके इस वाले -5 को डिवाइड करेगा, 5 से कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी 1, तो h = -1 और एक आंसर आपका ये आ गया। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट्स में 7 - 3 के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन में के आपको वेरिएबल नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप जान चुके हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ता है, तो जब हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये वाला स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा इस फ्रैक्शन पे जो कि लिखा हुआ है 9/16। और स्क्वायर रूट की दो पॉसिबल वैल्यूज होती
होती हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई आप कह लें सॉल्व करेंगे तो 7 - 3 के वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट जो है 9/16 पे, यानी स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये स्क्वायर रूट 9 पर अलग से आएगा और स्क्वायर रूट 16 पर अलग से आएगा। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, क्योंकि 4 टाइम्स 16 होता है और 9 के केस में 3 टाइम्स 9 होता है। तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, और ये पॉजिटिव नेगेटिव के साइन साथ आएंगे वैसे ही। तो अब यहाँ पर आपके पास इस पूरी इक्वेशन की दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी कि ये जो आपके पास 7 - 3 के है, या तो ये इक्वल होगा पॉजिटिव 3/4 के, और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि या तो ये आपका 7 - 3 के जो है वो इक्वल होगा नेगेटिव 3/4 के साथ। तो इस तरह हमने इनकी दो इक्वेशंस बना ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये 7 एक तरह का ऐड हो रहा है इस नेगेटिव 3 के में, इसके आपने टर्म का पीछे वाला साइन देखना होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन में 7 को उधर मूव कर दें तो ये वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा नेगेटिव 3 के इक्वल्स टू 3/4, और ये +7 यहाँ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर यहाँ पे आपको अलाउ होगा। तो आप यहाँ पर 3/4 -7 जल्दी से करें, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम सेव हम कर लेंगे। तो ये आपके पास आएगा -25/4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -25/4, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -3 के। ठीक है, अब यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो वहाँ जाकर वो इस पूरी फ्रैक्शन को क्या करेगा, डिवाइड। तो आप यूँ कर लें कि आप लिख दें k = -25/4 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया, यानी ये चीज़ -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके इसने पूरी फ्रैक्शन को डिवाइड करना था, तो मैंने ये पूरी फ्रैक्शन लिखकर आगे डिवाइडेड बाय -3 कर दिया। अब हमने यहाँ पे ये हमारे पास आंसर तो आया हुआ है, इसको -25/4 इसको जस्ट डिवाइड कर देते हैं हम किसके साथ, -3 के साथ। तो यहाँ पर माइनस माइनस तो वैसे ही कट जाएगा, आपको पता चल रहा है आंसर आ जाएगा 25/12। आप SD का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ रहा है 2.083। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ पहले, ये हमारे पास आ रहा है 2.083, और 3 के ऊपर आप देखें ये डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 3 चलता जा रहा है। तो अब हमने इसको क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना है, तो 2 डेसिमल प्लेस कहाँ तक बनते हैं, 1 2 यहाँ तक बनते हैं, और इस 2 के आगे आप देखें जो 2 डेसिमल डिजिट, जो सेकंड डिजिट के आगे आप देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास 3। तो अगर ये वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देते, क्योंकि ये 5 से बड़ा नहीं है तो हम यहाँ पे पिछले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जस्ट हम ये लिख देंगे कि हमारे पास k इक्वल आ जाएगा 2.08 के। तो ये हमारा आंसर यहाँ तक काफ़ी होगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास यहाँ पर कहते हैं 5 होता तो आप इसको जो है पिछले वाले डिजिट को उसमें 1 ऐड कर देते। फर्दर आपका जो ये यहाँ पे मैं रिप्ले करके आपको दिखा दूँ कि हमारे पास जो है 2 मिनट मैं आपको यहाँ पे ये आप इसको 25/12 भी आंसर के तौर पे लिख सकते हैं, ये 25/12 के भी इक्वल है। तो ये दोनों आंसर्स आपके बन सकते हैं। मैंने आपको जो है 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करके भी बता दिया और वैसे भी बता दिया, तो आप इनमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, आप देखें +7 यहाँ पर भी ऐड हो रहा है नेगेटिव 3k में, तो आप यहाँ पे नेगेटिव 3k को वैसे ही लिखें, और ये +7 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा -3/4 -7। अब इसको भी आप कैलकुलेटर में कर लें जल्दी से ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये है -3/4 और आगे इसमें से माइनस करना है 7, तो ये आपके पास आ जाएगा -31/4। तो आप लिखेंगे -3k = -31/4। यहाँ पे भी -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वो पूरी फ्रैक्शन को जाके डिवाइड करेगा, यानी आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय -3। अब हम इसको भी जल्दी से कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो ये -31/4 लिखा हुआ है, डिवाइड करें आप इसको -3 के साथ, तो ये आपके पास आता है 31/12। आप ये आंसर भी लिख सकते हैं 31/12, और अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लें तो वो भी सही होगा। तो डेसिमल फॉर्म में बन रहा है 2.583। तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो हम 2 डिजिट्स तक करते हैं। तो 5 और 8 2 डिजिट्स हो गए। 8 के आगे आप देखिए जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो पिछले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जस्ट आप इसको 2.58 भी आंसर के तौर पे लिख सकते हैं k की वैल्यू को। तो ये हमने k की दोनों वैल्यूज यहाँ पर निकाल ली, फ्रैक्शन में भी डेसिमल में भी, दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो पार्ट नंबर ई में लिखा हुआ है m+3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे वेरिएबल m है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो जिस स्क्वायर रूट से आपका ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट जस्ट किस पे आ जाएगा, इधर 11 पर, क्योंकि स्क्वायर रूट की दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जरूर लिख देंगे। अब देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 11 कोई होल नंबर में आपको आंसर के तौर पर नहीं मिलना। कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करने से 11 आए। तो आपको इसको इसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि ये इक्वेशन m+3 या तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 11 के इक्वल आएगी, और यही आपके पास इक्वेशन m+3 जो है, ये एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि m+3 इक्वल हो नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 11 के। तो ये बहुत आसान है। यहाँ पे आप देखें 3 ऐड हो रहा है, तो जो चीज़ ऐड हो रही हो इसको दूसरी तरफ जाएंगे, मूव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 11 -3। इसको आपको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 लिखें, इसमें से आप आगे माइनस कर दें 3 को, तो देखें आपके पास ये आंसर आएगा। इसमें आप ये SD का बटन प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आपको दिखाएगा। आपने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स काउंट करें तो वो 3 और 1 तक बन जाते हैं। 1 के आगे अब जहाँ पे आपके 2 डेसिमल प्लेस खत्म हो रहे हैं उसके आगे आप देखें कौन सा डिजिट लिखा हुआ है। तो 1 के आगे डिजिट लिखा हुआ है 6। तो अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा लिखा नजर आए तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो पिछला डिजिट 1 है तो उस 1 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.32। तो हम इसको अगर 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करें तो ये आंसर आता है 0.32। आप इसको 0.31 भी अगर लिख रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करने को कहा हुआ है तो 0.32 ही आपको लिखना पड़ेगा। तो ये एक आंसर हो गया। यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहा है, इस 3 को आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 11 में से जाकर वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब आप इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लें। तो मैं इसी के अंदर यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 11 कर देता हूँ ताकि हमारा आंसर उसी के मुताबिक आ जाए। तो यहाँ पे आप SD का बटन प्रेस करें तो देखिए ये आ रहा है -6.316 और आगे चल रहा है। तो 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करने का मतलब है डेसिमल के बाद पहले 2 डिजिट्स काउंट कर लें। तो 2 डिजिट्स बन जाते हैं इस 1 तक। 1 के अगला वाला डिजिट देखें राइट पर, वो 6 है। तो अगर डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो इस 1 में हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -6.32। तो आपका आंसर हो जाएगा -6.32। तो ये आपने 2 डेसिमल प्लेस तक अपने आंसर को करेक्ट करके यहाँ पर बता दिया। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका F पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो F पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है ब्रैकेट्स, उसमें मेंशन्ड है 2n-3 होल स्क्वायर और ये इक्वल है 23 के। तो यहाँ पर आपके पास n वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये 2n-3 पर जो स्क्वायर है ये तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और स्क्वायर रूट जस्ट किस पे आ जाएगा आपके पास 23 के ऊपर। स्क्वायर रूट की क्योंकि 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस का साइन यूज करेंगे। अब स्क्वायर रूट ऑफ 23 कोई होल नंबर नहीं देगा आपको आंसर के तौर पे, तो आपको यहीं से इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। तो आप लिखेंगे कि या तो ये 2n-3 इक्वल होगा पॉजिटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 23 के इक्वल, और या फिर आप कह सकते हैं कि ये 2n-3 आपके पास इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 23 के इक्वल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये -3 है, 3 यहाँ के सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरा मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर स्क्वायर रूट ऑफ 23 में ऐड हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर अब आप देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था n के साथ, इस 2 को वहाँ पे मूव करेंगे तो वहाँ जाके इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करवाएगा, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 23 + 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आपको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको कैलकुलेटर में लिखते हैं। तो हम कैलकुलेटर में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 23 + 3 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है ये चीज़। इधर SD का बटन दबाएं तो ये डेसिमल में आ रहा है 3.897 और आगे चलता जा रहा है। तो आप यहाँ पे डेसिमल के बाद पहले 2 डिजिट्स काउंट करें, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना है। तो 2 डिजिट्स बनते हैं इस 9 तक। 9 का अब आपने राइट वाला डिजिट हमेशा देखना है, तो वो आता है 7। अगर ये डिजिट राइट वाला 5 या 5 से बड़ा होगा तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो 3.89 में इस 9 में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। यानी मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के बताऊँ कि आपके पास 3.89 आ रहा है, तो जब आप इस 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, और ये 10 जब बनेगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0, और वो जो एक्स्ट्रा 1 है वो इस 8 पे जाएगा। 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, और ये 3 वैसे का वैसे ही। तो ये 3.90 आपके पास आंसर आ जाएगा अगर आप इसको 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करके लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब इधर भी हमने ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस 3 को अगर आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 23 में जाकर ऐड हो जाएगा। और इधर भी ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, तो ये
इसको भी मूव करें दूसरी तरफ तो ये वहाँ जाके इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेगा, तो ये सारी की सारी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। अब ये चीज़ भी आप कैलकुलेटर में लिख लें, तो मैं इसी में चेंजेस कर लेता हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट के पीछे जस्ट नेगेटिव साइन ही चाहिए, तो ये मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब मैं इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा, ये आंसर आएगा, एसडी का बटन प्रेस करूँगा तो ये आ रहा है नेगेटिव 0.897। तो 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आप देखें तो 8 पहला डिजिट है, ये 9 दूसरा डिजिट बनता है, यहाँ तक 2 डेसिमल प्लेस एक तरह के कंप्लीट हो गए। तो 9 का राइट वाला डिजिट देखें वो 5 से बड़ा है, 7 है, तो इस 7 की वजह से इस 9 में 1 ऐड होगा, तो 9 में 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10, यानी इस 9 की जगह पे 0 आ जाएगा और एक्स्ट्रा 1 8 पे जाएगा, 8 + 1 होता है 9, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 0.90। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि n का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव 0.90। तो ये आपको 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना आपको पता है, ये बुक 1 में आपने सीखा हुआ है, इसे आप अच्छे से जानते भी होंगे। तो ये आपके पास हो गया ये वाला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर जी को। तो पार्ट नंबर जी में लिखा हुआ 5 - w होल स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ पे w जो है आपके पास वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी ऊपर पार्ट 2 मौजूद है। पार्ट 2 को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ आपको स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट जस्ट आपके पास 7 के पास आ जाएगा। स्क्वायर रूट की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। इसका मीनिंग है कि आपकी इक्वेशन की 2 पॉसिबिलिटी बन गई कि 5 - w या तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 7 के इक्वल आएगा, और इसी तरीके से आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 5 - w नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 के इक्वल आएगा। यहाँ पे ये 5 एक तरह का ऐड हो रहा है इस नेगेटिव w में, तो 5 के पीछे प्लस का साइन है। आप यूँ कह लें कि इस 5 को जब आप दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाके ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 में से सब्ट्रैक्ट होगा इस तरीके से। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लें, तो जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इसमें से माइनस करते हैं 5, तो आपके पास आंसर आता है ये, और इसको एसडी का बटन दबाएंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव 2.354। तो आपने 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना है। तो 2 डेसिमल प्लेस तक देखें तो एक डेसिमल के बाद पहला डिजिट 3 है, दूसरा 5 है। 5 के राइट वाला डिजिट देखें तो वो 4 लिखा हुआ है, जो कि 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा नंबर हो, पिछले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होता, तो यानी आप इसको जस्ट नेगेटिव 2.35 ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा नेगेटिव 2.35, और यहाँ पे ये है नेगेटिव ऑफ w, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास w की वैल्यू एक आ गई, वो आ गई 2.35। ये हमने एक आंसर यहाँ पर निकाल लिया। अब इधर भी ऐसे ही करना है, ये 5 एक तरह का ऐड हो रहा है इस नेगेटिव w में। इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, दूसरा मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये सब्ट्रैक्ट होगा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 में से। तो यहाँ पर भी अब आपने वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम इसी वैल्यू के पीछे नेगेटिव साइन लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, और सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -7.64। तो 2 डेसिमल प्लेस के लिहाज से देखें तो 6 और 4 ये 2 डिजिट्स पूरे हो गए। 4 के आगे आप देखें राइट डिजिट पे 5 लिखा हुआ है, 5 होने की वजह से पिछले वाले 4 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -7.65। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -7.65, और ये नेगेटिव w वैसे का वैसे ही, ये नेगेटिव का साइन इस नेगेटिव के साइन से कट जाएगा। तो आपके पास w की वैल्यू आ गई 7.65 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करने के बाद। तो ये इसके दोनों आंसर्स हो गए। तो ये हो गया जी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका पार्ट नंबर एच कर लेते हैं, ये लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखें इक्वेशन लिखी हुई है, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 1/2 - t होल स्क्वायर, और राइट साइड पे लिखा हुआ है 10, यानी 1/2 - t होल स्क्वायर इक्वल टू 10 है। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में t वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आपको दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब आप इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट जस्ट किस पे आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 10 के ऊपर। तो 10 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। आपको पता है स्क्वायर रूट के 2 पॉसिबल आंसर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 कोई आपको होल नंबर नहीं मिलने वाला, तो आपको इसी के साथ 2 पॉसिबिलिटी बनानी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 1/2 - t जो है वो या तो इक्वल होगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 10 के, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है कि 1/2 - t इक्वल होगा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 10 के। अब इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करें। यहाँ पे ये 1/2 प्लस के साथ है, यानी एक तरह का ये ऐड हो रहा है इस नेगेटिव t में। तो इस प्लस 1/2 को जब आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव t वैसे का वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 वैसे का वैसे ही, और ये प्लस 1/2 यहाँ पर आके हो जाएगा नेगेटिव 1/2। इसको आपको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो आप यहाँ पे लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 10, और इसमें से माइनस कर दें आप 1/2, यानी 0.5 भी आप कह सकते हैं। तो ये आंसर आएगा। इसमें आप एसडी का बटन दबाएंगे तो ये आ रहा है 2.662, ये आगे चलता जा रहा है। तो 2 डेसिमल प्लेस के लिहाज से देखें तो पहला डिजिट 6 है, दूसरा डिजिट 6 है। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस एक तरह के कंप्लीट हो गए। तो इस 6 का राइट वाला डिजिट देखें वो 5 से छोटा है, यानी पिछले डिजिट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जस्ट आप इसको लिखेंगे 2.66। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2.66
2.66 और ये नेगेटिव टी वैसे का वैसे ही, और ये नेगेटिव का साइन जो यहाँ पे वेरिएबल के साथ लगा होता है इसको आप इसके इस साइड पे लगा सकते हैं, ये हो जाएगा -2.66। तो ये हमने एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब इस तरह यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी 1/2 ऐड हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा -t, यहाँ पे आ जाएगा -√10 -1/2। अब आपने इसको भी कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना है, तो कैलकुलेटर में जस्ट √10 के पीछे आप एक नेगेटिव साइन लगा दें इस तरीके से, इक्वल टू प्रेस करें, ये आपका आंसर आया। SD का बटन दबाएं तो ये आ रहा है -3.66। यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस के लिहाज से देखें तो दूसरा डिजिट 6 तक बनता है, उसके राइट पे आप देखें एक नंबर लिखा हुआ है 2 जो कि 5 से छोटा, तो पिछले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, यानी आप इसको जस्ट लिखेंगे -3.66 और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा -t। तो ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा कैंसर, और t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.66 और ये आपके पास पॉजिटिव आंसर यहाँ पर आ गया। तो ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना था। उम्मीद है आपको ये तमाम के तमाम सॉल्यूशन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।